इनको चाहिए उसी रेट पे जिस पे भारत को मिलता है। अरे भारत कैश देता है यार, रूपी रूबल की ट्रेड है, हमारे और रूस के बीच में रूपी रूबल की ट्रेड है। तो रूस ने दरवाजा दिखा दिया, बोल चलो यहां से निकलो, यहां से निकलो, छुट्टे नहीं भैया, आगे बढ़ो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर, लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते। अब हुआ ये कि रूसियों ने मना कर दिया कि तुम्हें हम क्यों डिस्काउंट दें, कह रहा पहले से हमारा तेल सब बुक हो रखा है, हमारे पास कोई तेल वेल नहीं है तुम्हें देने के लिए, भागो यहाँ से। इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। चक्कर कैश का है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तुम तब भी फूक रहे थे, तुम आज भी फूक रहे हो। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। ये हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए इनकी इतनी बड़ी कि हमें वही कंडीशंस पे तेल दो जिस पे भारत को मिलता है। यार ये कौन सा ड्रामा है? भारत का ट्रेड रूस के साथ चल रहा है 75 साल से। आप लोगों ने तो रूस की पीठ पे खंजर उतारा था। जय हिंद दोस्तों, आज से 8-9 महीने पहले इमरान खान की जब कुर्सी गई थी, उसके बाद से उसने 2-3 लाइनों को अपने जीने का सहारा बना लिया। और उन 3 लाइनों में पहली लाइन ये है कि अमेरिका ने साजिश करके मुझे कुर्सी से हटा दिया। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं रूस से सस्ता तेल और गंदम खरीद रहा था, गंदम मतलब गेहूं। और दूसरी लाइन ये थी कि फौज ने मुझे कुर्सी से हटाया है, और फौज की तो उसने माँ बहन कर दी। और तीसरी लाइन थी कि भारत की खारजा पॉलिसी देखो, खारजा पॉलिसी मतलब फॉरेन पॉलिसी, उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है और हम अमेरिका के गुलाम हैं। भारत अमेरिका के साथ I2U2 और क्वाड में भी है और रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है। तो दोस्तों अपनी हर रैली में वो यही 2-3 चीज़ें बोलता था। फिर जो अभी करंट के PM है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भाई, उन्होंने देखा कि भाई ये रूस से सस्ता तेल लेने वाला चूरन तो बड़ा बिक रहा है, तो क्यों ना मैं भी ये चूरन बेचने की कोशिश करूं। तो इन भाई साहब ने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना रसिया से तेल खरीदूं। लेकिन रूस ने क्या कहा? रूस ने कहा कि भैया मेरे पास तेल वेल ना है, और जो भी तेल है वो ऑलरेडी बुकिंग में है, भारत को सप्लाई करना है, चीन को सप्लाई करना है। और फिर रूस ने पाकिस्तान को जयराम जी की बोल के भगा दिया। तो दोस्तों अब इसके बारे में पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब के टाइम पे रशिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर, लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे? तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे। और जारी बात है हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेव, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की बिल्कुल यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है, इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप IT इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, IT इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। मैं 100 साल यहाँ पे बात करूँगा, बेशक हमारा जो है ना उनका 1 रुपये यहाँ के मेरे ख्याल से 2.5 रुपये के बराबर है, लेकिन वो IT के मुकाबले में 100 साल आ गया।
तो IT बेस फिफ्थ बिगेस्ट अभी बनी है और अभी उनका बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनका ये कहना है कि हम आने वाले कुछ सालों में थर्ड फोर्थ बिगेस्ट और फिर सेकंड बिगेस्ट। सऊदी अरब में ना वो अपने पेट्रोल की बेस पे वो तकरीबन उनके रिजर्व थे, एनुअल रिजर्व थे 124 या 130 के अराउंड बिलियन डॉलर इनके एनुअल रिजर्व थे। अब इंडिया की एक इंडस्ट्री अब इंडिया की IT की इंडस्ट्री ने 134 बिलियन डॉलर एनुअल रिजर्व उन्होंने जमा सिर्फ एक इंडस्ट्री ने। पाकिस्तानी पहुंच गए रूस मांगने। देखो यार, एक तो होता है ना कि बंदा अपने यार दोस्तों से मांग, एक फ्लाइट पकड़ के जा रहा है मांगने के लिए। स्टाइल समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं स्टाइल? फ्लाइट पकड़ के गया मांगने के लिए। 30 से लेकर 40% हमें ऑयल का डिस्काउंट चाहिए, यानी कि तेल, कच्चा तेल जो खरीदेगा रूस से पाकिस्तान, उसमें हमें चाहिए 30 से 40% डिस्काउंट। तो रूस ने दरवाजा दिखा दिया, बोला चलो यहां से निकलो, यहां से निकलो, छुट्टे नहीं भैया, आगे बढ़ो। तो रूस ने इनको रफा दफा कर दिया। इनका चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। इमरान खान डे 1 से, जब से इसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से निकाला है, ये डे 1 से गाना गा रहा है। डे 1 से गाना गा रहा है। क्या है इसका गाना? कि साहब मैं तो रूस से डील करना चाहता था, मैं तो रूस से सस्ता तेल लेना चाहता था, मैं तो रूस से सस्ता गेहूं लेना चाहता था, मैं तो सस्ता एनर्जी कोल लेना चाहता था, लेकिन अमेरिकनों ने साजिश कर दी, लेकिन शहबाज शरीफ ने साजिश कर दी। अच्छा, ये साजिश तो पाकिस्तानियों को कुछ भी बोलो, साजिश तो वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, उनका फेवरेट वर्ड ही साजिश है। अब हुआ ये कि रूसियों ने मना कर दिया कि तुम्हें हम क्यों डिस्काउंट दें। कह रहा पहले से हमारा तेल सब बुक हो रखा है, हमारे पास कोई तेल वेल नहीं है तुम्हें देने के लिए, भागो यहाँ से। ये लोग गए क्यों रूस से तेल मांगने के लिए? मैं आपको बताता हूँ। क्या मांगने की जगह और कम हो गई थी कि रूस चले गए इतनी ठंड में? नहीं दोस्तों, चक्कर ये है कि क्योंकि इमरान खान ने बोला था कि वो रूस से तेल लेगा सस्ता, इसलिए शहबाज शरीफ की अब नाक पे बात बनाई। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया IT से जनरेट कर पा रहा है। था क्या वजह है कि 90s 80s की अगर बात करें, इंडिया बहुत बुरे हालात में था। इंडिया वाले खुद कहते हैं आज वो इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर गया। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब, पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। दिल खून के आंसू रोता है, शर्म भी आती है ये बातें सुनते हुए एज ए पाकिस्तानी। लेकिन ये सच बातें जब आगे लेकर आएंगे, शायद तभी ही पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शायद थोड़ी शर्म आएगी और हमें कभी ये मौका मिलेगा कि हम भी फख्र से कह सकें कि हम हैं पाकिस्तानी और हम ग्रो कर रहे हैं किसी फील्ड में। दुनिया को प्रूफ करने के लिए शहबाज शरीफ को आपको लगता है फर्क पड़ता है? पाकिस्तानी 1000 रुपए लीटर तेल खरीदें उसको फर्क पड़ता है? अरबपति आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इमरान खान ने भी झूठ बोला। इमरान खान ने भी जबरदस्त झूठ बोला कि मैं तेल लेने, तुम्हें देगा कौन तेल? यार पहले तुम ये बात बताओ। अब इमरान खान के जितने भी फॉलोअर हैं, पता क्या बोलेंगे इसमें, और बोल भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात शुरू हो गई कि अगर इमरान खान होता तो उसको तेल दे देते रूसी, कभी मना नहीं करते, है ना। इमरान खान, क्योंकि इमरान खान, रूसी भी देख रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अरे रूसियों को क्या फर्क पड़ता है यार कौन सच्चा है कौन झूठा है? तुम लोग कहते हो इमरान सच्चा है, मान लेते हैं। तुम कहते हो शहबाज झूठा है, ठीक है। चक्कर कैश का है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तुम तब भी फुक रहे थे, तुम आज भी फुक रहे हो। तो यार फुकरों को कोई देता नहीं है। देखो, ये जब सऊदी अरब से तेल मांगते थे ना पाकिस्तानी, तो कहते थे हम तुम्हें एक काम करेंगे, हम तुम्हें ना आज हम तुमसे तेल लेंगे और 3 साल के बाद पैसा देंगे। इसको डेफर्ड पेमेंट कहा जाता है। आज तेल दो, 3 साल के बाद पैसा लो। 3 साल के बाद क्या, भाईजान जरा 8-10 महीने 12 महीने और बढ़ा दो यार, अभी पैसा नहीं है हमारे पास। ऐसे तो दुनिया से तेल लेते हैं। और ये कहना, ये हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए इनकी इतनी बड़ी कि हमें वही कंडीशंस पे तेल दो जिस पे भारत को मिलता है। यार ये कौन सा ड्रामा है? भारत का ट्रेड रूस के साथ चल रहा है 75 साल से। आप लोगों ने तो रूस की पीठ पे खंजर उतारा था। 79 और 89 के बीच में, 1979-1989 के बीच में CIA से पाकिस्तान ने पैसे लेके रूस की पीठ में खंडर चला था अफगानिस्तान में। चलो पुरानी बात है, भूल जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी ना जेब काटेंगे और जब उनको थाने ले जाओ तो बोलेंगे अरे साहब वो तो पुरानी बात है, 2 घंटे पहले जेब काटी थी, अभी थोड़ा काटी है। तो ये स्टोरी है दोस्तों। उनको तेल नहीं मिला। उसने बोला बाद में फिर आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू आप आना, फिर हम देख लेंगे। इनको चाहिए उसी रेट पे जिस पे भारत को मिलता है। अरे भारत कैश देता है यार, रूबी रूबल की ट्रेड है। हमारे और रूस के बीच में रूबी रूबल की ट्रेड है।
हर चीज में भारत के साथ कंपैरिजन। हम एक साथ आजाद हुए थे, ये स्टोरी सुनाते हैं। आजाद तो हम हुए थे, तुम्हारा तो मुल्क बना था, लेकिन हर चीज में भारत के साथ कंपैरिजन। हर चीज में हम कहाँ खड़े हैं, तुम कहाँ खड़े, यही करते रहते हैं पूरा। जब भी आप इनका यूट्यूब देखो तो हर समय एक ही गाना गाते हैं कि भारत क्यों आगे निकल गया। भारत सिर्फ इसलिए आगे नहीं निकला क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, भारत इसलिए क्योंकि हम लोग ईमानदार भी हैं। हमारे नेता, हमारे लीडर्स तुम्हारे लीडर्स से बहुत अच्छे हैं, क्या हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत फर्क है, 1 लाख में फर्क है, इल्म में फर्क है, ठीक है, नीयत में फर्क है।